तो यार कल हम जो है पहला वीडियो एक जेड ट्रांसफॉर्म का शुरू किए थे। उसमें हमने देखा था पहली बार में कि जेड ट्रांसफॉर्म जो है उसका बेसिक फार्मूला क्या है, और जेड ट्रांसफॉर्म जब उस फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं तो फिर उसमें आरओसी का सिग्निफिकेंस क्या है ना, वो वाला देखा। तो उसके बाद हमने दो एग्जाम्पल देखे। उन दोनों एग्जाम्पल में क्या हुआ था, सिग्नल एक्स ऑफ एन जो है वो अलग अलग था, लेकिन अलग अलग सिग्नल होने के बाद भी सेम जेड ट्रांसफॉर्म निकल के आ रहा था। ठीक है, सेम जेड ट्रांसफॉर्म निकल के आया। तो अगर मान लो हमको जेड ट्रांसफॉर्म दिया हुआ हो तो इसका मतलब तो एक जेड ट्रांसफॉर्म की दो सिग्नल अगर पॉसिबल हो गए तो दो से ज़्यादा ही पॉसिबल हो सकते हैं। तो इसका मतलब उस हर एक सिग्नल का जेड ट्रांसफॉर्म उसको यूनिक कैसे बनाए, उसके लिए उसके साथ आरओसी एसोसिएट करते हैं। ठीक है, एसोसिएट करते नहीं, वो फॉर्मूला अपने आप एसोसिएट कर देता है। क्यों? क्योंकि जो जेड ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला होता है ना, उसको कन्वर्ज करने के वो उस जेड ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट ही कब करेगा, जब वो समेशन जो होता है वो कन्वर्ज करे। ठीक है, तो कन्वर्ज की कंडीशन जब उस पर लगाते हैं तो वो आरओसी कंडीशन निकल के आ जाती है। ठीक है, तो हमने दो सिग्नल देखे थे कल। जैसे एक सिग्नल था ए की पावर एन यू ऑफ एन, इसका जेड ट्रांसफॉर्म निकल के आया था हमारे पास क्या, 1/1 माइनस ए जेड इनवर्स। ठीक है, और एक सिग्नल था ए की पावर एन माइनस ए की पावर एन यू ऑफ माइनस एन माइनस 1, इसका जेड ट्रांसफॉर्म निकाले थे तो वो भी क्या निकल के आया था, 1 माइनस ए जेड इनवर्स। फिर हमने देखा था कि जब अगर मान लो हमको जेड ट्रांसफॉर्म ऐसे एक दिया हुआ रहता, तब हम कैसे पता करते कि ये किस वाले जेड ट्रांसफॉर्म, किस वाले सिग्नल का जेड ट्रांसफॉर्म है। दोनों सेम तो है। अगर मान लो एक दिया होता तो हम कैसे पता करते ये इसका है कि ये इसका है। ठीक है, और इस बात की क्या गारंटी है कि अगर इस वाले जेड ट्रांसफॉर्म कोरिस्पोंडिंग ये दो सिग्नल हैं तो दो से ज़्यादा नहीं है। तो इसका मतलब हर एक जेड ट्रांसफॉर्म जो है उसको हर एक उसका सिग्नल जो यूनिक होगा, मतलब जिस सिग्नल का वो जेड ट्रांसफॉर्म होगा उसको यूनिकनेस देने के लिए हम क्या करते हैं, एक कंडीशन साथ में मेंशन करते हैं, उसको बोलते हैं आरओसी। और वो आरओसी कैसे डिराइव हुई थी उसको भी हमने देखा था। तो इस सिग्नल का जब आरओसी हम निकाले थे तो वो क्या निकल के आया था, मोड ऑफ जेड ग्रेटर देन मोड ऑफ ए। ठीक है, और इस सिग्नल का आरओसी निकल के आया था मोड ऑफ जेड लेस देन मोड ऑफ ए। ठीक है, तो इसका मतलब हम आरओसी का सिग्निफिकेंस देखे थे पहले। इसका मतलब ये जो एक सिग्नल जो होता है उसका जेड ट्रांसफॉर्म जो है वो जेड ट्रांसफॉर्म अलोंग विथ आरओसी मेंशन होना चाहिए, तभी जाके वो एक यूनिक सिग्नल का जेड ट्रांसफॉर्म बनता है। ठीक है, अब यही वाली चीज़ यहाँ पे देखेंगे एक बार हम। ये वाली चीज़ इसको सीधा फॉर्मूले से करने का, अब फॉर्मूले से हम नहीं करेंगे। एक बार इसको मेन जो जेड ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या है, एक्स ऑफ जेड इक्वल टू एक्स ऑफ एन, और ये जेड की पावर माइनस एन, और इसका समेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अब सिंस ये सम जो है वो प्लस इन्फिनिटी मतलब कन्वर्ज भी कर सकता है और डाइवर्ज भी कर सकता है। तो कब कन्वर्ज करेगा उसके लिए वो आरओसी वाली कंडीशन बताती है कि उस वाली कंडीशन के लिए ये कन्वर्ज करता है ना, इस वाले सिग्नल के लिए। ऐसे इस वाले सिग्नल के लिए ये सम कन्वर्ज करेगा जब वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। और वो कंडीशन क्या है, सर्कल की कंडीशन है। मतलब मोड जेड इक्वल टू मोड ए क्या होता है, ये सिग्नल बोलता है कि मोड जेड अगर मोड एच जेड इक्वल टू मोड ए क्या होता है, एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। और ये बोलता है ग्रेटर देन, तो मतलब ये सर्कल के बाहर, जब भी जेड सर्कल के बाहर होगा तब ये वाला जो है, ये वाला सिग्नल इसका जेड ट्रांसफॉर्म कन्वर्ज करेगा। ऐसे ये वाला सिग्नल जब रिप्रेजेंट किए थे तो क्या होगा, ये वाला जो सिग्नल है इसका जेड ट्रांसफॉर्म कन्वर्ज करेगा अगर जेड इस रीजन में लाई करेगा ना, ए रेडियस के सर्कल में। ये ए रेडियस का सर्कल है ना। अब ऐसे ही यहाँ पे एक बार अप्लाई करते हैं, इसको एक साथ लेके देखते हैं ना, इसका जेड ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। इसका जेड ट्रांसफॉर्म निकालेंगे अगर इस वाले गिवन सिग्नल का, तो इसको इस सिग्नल के अंदर डालते हैं तो एन वेरीज फ्रॉम माइनस। देखो जेड ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है ना, जब आगे हम देखेंगे बहुत सारा जेड ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी से सीधा आ जाएगा। अगर मान लो एग्जाम के अंदर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें ये सिग्नल उल्टा पुल्टा दिया हुआ है ना, जिसको देख के मतलब सीधा आपको प्रॉपर्टी से जेड ट्रांसफॉर्म नहीं पता है, भाग के यहाँ आ जाओ, क्योंकि सारी प्रॉपर्टीज सब कुछ जेड ट्रांसफॉर्म का जो है वो इसी एक फॉर्मूले के अंदर है। प्रॉपर्टीज भी इसी से डिराइव्ड है, आरओसी की कंडीशंस वगैरह भी इसी से डिराइव है। किस सिग्नल के जो हम याद करते हैं ना, यू ऑफ एन का 1/1 माइनस जेड इनवर्स होता है, इसी ए एन का ये होता है, साइन पाई बाई 2 एन का आगे देखेंगे, कोस पाई बाई 2, वो सब इसी से निकले हुए हैं और वो हम निकालेंगे सारे, है ना। ठीक, तो इस सिग्नल का जैसे निकालेंगे तो इस सिग्नल में एक्स ऑफ एन क्या है, ये कंप्लीट सिग्नल है ना। तो 5 1/3 रेस्ट पावर एन यू ऑफ एन, है ना, और साथ में क्या होगा जेड की पावर माइनस एन। ऐसे ही सम को जो है मैं इस सिग्नल पे डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा हूँ, है ना, इसको यहाँ डालोगे तो एन वेरीज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ये वाला कितना बनेगा, 3 1/2 की पावर एन यू ऑफ एन। ठीक है, अब ये दो सिग्नल बन गए और हमको यू एन का पता है, यू एन जो है वो एन लेस देन जीरो के लिए जीरो होता है, और एन लेस देन जीरो मतलब -1 -2 माइनस इन्फिनिटी, उन सब के लिए ये वाला सम जीरो होगा। तो ये वाला सम कहाँ से कहाँ होगा, तो एन वेरीज फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। ठीक है,
ये बनेगा 5 1/3 रेज़ टू पावर n z की पावर -n, ठीक है। ऐसे ये वाला सिग्नल बनेगा n वेरीज फ्रॉम 0 to infinity 3 1/2 की पावर n और z की पावर -n। अब इन दोनों से ये जो दो सम बन गए, इन सम को चेक कर लो ये कौन सी सीरीज बन रही है ना। तो इस सम को खोलेंगे तो 5 को तो सम से बाहर निकाल लो, और ये वाला जो सम बनेगा ना, जब n 0 डालेंगे तो ये कंप्लीट बन जाएगा 1। तो ये बनेगा 1 + 1/3 z इनवर्स, है ना, प्लस 1/3 का होल स्क्वायर z की पावर -2 प्लस एंड सो ऑन। इस तरह का सम बनेगा, ठीक है। ऐसे ही दूसरा वाला सम देखिए, अब देखो ये वाला सम बन गया, और दूसरा वाला सम जो देखेंगे वो क्या बनेगा 3 टाइम्स, ये वो भी सेम ऐसे ही बनेगा, और उसमें 1/3 की जगह 1/2 होगा, ठीक है। सीधा याद रख ले हो तो कोई दिक्कत नहीं है, याद वाले से कुछ नहीं। हम समझना चाह रहे हैं कि आगे देखना, याद वाले से काम नहीं चलेगा, आपको जो है एनालाइज करना आना चाहिए चीज़, है ना। जैसे मान लो जेड ट्रांसफॉर्म दिया हुआ है, एक जेड ट्रांसफॉर्म में नीचे डिनोमिनेटर में जो है इस तरह के 3 फंक्शन दिए हुए होंगे, तब जो है वो आपको जो अगर आर की समझ नहीं है तो उस जेड दिया हुआ जेड ट्रांसफॉर्म है उसमें एक्शन जो है इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म में जो है वो कब कौन सा सिग्नल लेना है वो आप बिना आर के आप कर ही नहीं पाओगे। तो एक आर की सॉलिड अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है ना, इसमें जेड ट्रांसफॉर्म में ज़रूरी है, जेड और लाप्लास दोनों के अंदर। लाप्लास में भी आर होती है ना, ये वाला सिग्नल भी अप टू इन्फिनिटी तक चलेगा, है ना। अब ये वाला देखोगे तो ये वाला जो है एक जीपी बन रहा है, जैसे 1 को 1/3 जेड इनवर्स, इसको डिवाइड करो 1/3 जेड इनवर्स, ये भी जीपी बन रहा है। ऐसे ही ये भी वाला भी एक जीपी बन रहा है, और ये दोनों इनफाइनाइट जीपी है, ठीक है। और इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है a/1 - r। तो ये वाली जो जीपी होगी, इस वाली जीपी का सम क्या होगा a/1 - r, ठीक है ना। ए क्या होगा यहाँ पे, ए क्या, ये जीपी है ना, जीपी का सम क्या होता है a/1 - r। जीपी जो होती है, मैं सीधा इधर में लग दे रहा हूँ, उसका सम जो होता है a/1 - r होती है, लेकिन कंडीशन उसके लिए होती है कि मोड ऑफ r <1 होना चाहिए। इनफाइनाइट जीपी जो है, ध्यान रखना है, इनफाइनाइट जीपी का सम जो होता है वो ये होता है, और उसमें कंडीशन होती है कि मोड ऑफ r <1 के लिए ही सिर्फ वो सम वैलिड होता है, वो फॉर्मूला a/1 - r वाला। तो ये वाला फॉर्मूला अगर हम इनफाइनाइट जीपी के साथ में, इनफाइनाइट जीपी मतलब ये वाली है, तो उसकी वजह से ये सम लिखें तो उसके साथ में वो कंडीशन भी तो लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे a कितना है 1, और r क्या है 1/3 जेड इनवर्स। तो ये वाला a/1 - r सम लिखा, लेकिन ये सम कब वैलिड है, जब मोड ऑफ r, ये वाला जो कंप्लीट है मोड ऑफ r 1/3 जेड इनवर्स, ये वाला सम जो है वो <1 हो, ठीक है। ऐसे ही ये वाला जो दूसरा सम है, ये माइनस है ना 3 टाइम्स, ये जो दूसरा सम होगा ये भी जीपी है, ये वाली जीपी का सम क्या होगा 1/1 - जेड इनवर्स, है ना। और इसमें क्या है a = 1 और r = 1/2 जेड इनवर्स। तो ये वाला अगर सम a/1 - r, तो ये भी तो बोलेगा, ये जीपी भी क्या बोलेगी, मेरा भी भाई उसी के लिए वैलिड है। अगर वो फॉर्मूला लगा रहे तो वो फॉर्मूला वैलिड ही तब है जब मोड r <1 है। तो यहाँ पे r क्या है 1/2 जेड इनवर्स, इसका मोड जो है उसको <1 कर दो। तो इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये वाला जो निकल के आएगा, ये निकल के आएगा मोड ऑफ z > 1/3, ठीक है। और ये वाला कंडीशन निकल के आएगा मोड ऑफ z > 1/2, ठीक है। अब देखो हमारे पास ये जो सम हमने कैलकुलेट किया ना, ये जो समेशन कैलकुलेट किया, ये जो समेशन है ये दो अलग अलग जीपी का सम है। ये जो दो सिग्नल दिए हुए हैं, इन दोनों सिग्नल का कंबाइंड जेड ट्रांसफॉर्म जब कैलकुलेट करेंगे तो ये दो अलग अलग जीपी का सम निकल के आया है, और दो अलग अलग जीपी को एक साथ में लिया गया है, और दोनों यहाँ पे ये दो सिग्नल एक साथ में लिए गए हैं ना, एक साथ में लिए गए हैं। तो ये दोनों का दोनों जीपी जो है इनको हम एक साथ में देखेंगे, क्योंकि दोनों सिग्नल ये कंबाइंडली एक सिग्नल है, तो ये सम भी कंबाइंडली एक सम है। इसका मतलब ये जो कंबाइंड सम जो होगा ना, ये कंबाइंड सम, ये जो ROCs है, मतलब इसका जो इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म, जो जेड ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट किया वो जेड ट्रांसफॉर्म आएगा कौन सा 5 1/1 - 3 जेड इनवर्स -3 1/1 - 1/2 जेड इनवर्स, ठीक है। ये सम जो है इस वाले सिग्नल का, ये तभी वैलिड है जब, क्योंकि एक साथ में लिखे हैं तो ये दोनों को अगर एक साथ में लिखे तो ये दोनों की दोनों कंडीशन को ये सम सेटिस्फाई करना चाहिए। तो दोनों की दोनों कंडीशन को अगर ये सम सिग्नल सेटिस्फाई करना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये सिग्नल अल्टीमेटली तो एक है ना, तो ये जेड ट्रांसफॉर्म भी एक बनेगा, और जेड ट्रांसफॉर्म ये एक बनेगा, तो इसका मतलब ये जेड ट्रांसफॉर्म इस कंडीशन के लिए वैलिड है, ये जेड ट्रांसफॉर्म
इस कंडीशन के लिए वैलिड है। तो दोनों अगर एक सम है तो दोनों जो है वो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना। तो जो जो दोनों कंडीशन को जिस जिस जेड के लिए, मोड जेड के लिए, जेड के लिए सेटिस्फाई करेगा वो इस कंबाइंड सिग्नल की आरओसी होगी, ठीक है। तो ये कंबाइंड सिग्नल ये निकल के आया। अब ये वाला सिग्नल क्या बोल रहा था, ये वाला सिग्नल बोल रहा था कि भाई मैं 1/3 रेडियस का एक सर्कल लो, उस 1/3 के रेडियस के सर्कल से बाहर के लिए ही सिर्फ बाहर में जितने जेड होंगे, जेड जो है जितने जेड इस 1/3 रेडियस के सर्कल से बाहर में होंगे उन सारे के लिए ये वाली जीपी का सम वैलिड है, ये वाला। ऐसे ये वाला सिग्नल क्या बोल रहा है कि जितने भी 1/2 रेडियस के सर्कल हैं उनसे बाहर में जो आ रहे हैं उन सब के लिए ये मैं ये वाला सम जो है वो कन्वर्ज करूँगा सिर्फ इस जेड के लिए, ठीक है। अब सिंस ये एक साथ में चाहिए तो एक साथ में चाहिए तो दोनों का एक साथ ड्रॉ करो जरा एक बार, दोनों को ले आओ एक साथ। तो एक साथ अगर ड्रॉ करेंगे तो एक कितना है 1/3 रेडियस का सर्कल और दूसरा है 1/2 रेडियस का सर्कल, ठीक है। ये कितना है 1/3 और ये वाला कितना है 1/2। 1/2 बड़ा है ना, तो ये बाहर रेडियस का सर्कल है, ठीक है। ये बोल रहा है कि मैं बाहर में हूँ और ये वाला बोल रहा है मैं भी बाहर में हूँ, तो दोनों का कॉमन एरिया कौन सा होगा, इसका कॉमन एरिया टोटल, इसका कॉमन एरिया जो है ये टोटल होगा, है ना, 1/3 वाले का। ऐसे ही 1/2 वाला जो बोलेगा वो बोल रहा है कि मेरा भी जो है 1/2 रेडियस के सर्कल से पूरा बाहर में। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो कॉमन एरिया कौन सा आएगा, जो 1/2 के बाहर में होगा। मतलब 1/3 वाले का एरिया जो है इससे बाहर में, 1/2 का इसके बाहर में, तो कुल मिला के कॉमन एरिया कौन सा आएगा, ये वाला निकल के आएगा जो 1/2 से बाहर में होगा। इसका मतलब ये वाला जो सिग्नल है, मतलब ये वाला जो सिग्नल है इसका ये वाला जेड ट्रांसफॉर्म ये किस आरओसी के लिए वैलिड होगा, जो दोनों का कॉमन आरओसी होगा, ठीक है। तो कॉमन आरओसी कौन सा होगा, मोड जेड इक्वल टू 1/2। तो ये वाला सिग्नल जो है 1/2 के लिए वैलिड होगा सिर्फ, है ना। अब इसी में एक ट्रिक देखते हैं। यहाँ पे तो चलो हमने यहाँ पे ऐसे कर लिया, अब इसी, अब मान लो हमको सीधा सीधा ये दिया हुआ होता और आरओसी कुछ भी नहीं दी हुई होती, है ना। अब इसको देख लो एक बार अच्छे से, इसको दिमाग में रखना। अभी थोड़ा सा ट्रिक देखते हैं। अभी हम क्या देख लिए कि ये वाले सिग्नल का ये वाला जेड ट्रांसफॉर्म इस वाली आरओसी के लिए वैलिड है, ठीक है ना, मोड जेड ग्रेटर देन 1/2 के लिए। अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ एक बार। तो अभी हमारे पास क्या निकल के आया है, ये जो एक्सन सिग्नल दिया हुआ है उसका एक्स ऑफ जेड क्या निकल गया है 5 टाइम्स 1/1 माइनस 1/3 जेड इनवर्स, और ये माइनस का 3/1/1 माइनस 1/2 जेड इनवर्स। ये दिया हुआ है सिग्नल, ये इस सिग्नल का ये आरओसी निकल के आया। लेकिन हमने चेक किया प्रॉपर फॉर्मूले से तो वो बोला कि वो मोड जेड ग्रेटर देन 1/2 के लिए वैलिड। अब एक बात के लिए भूल जाओ आप, आपको जो है ये सिग्नल नहीं दिया हुआ है, ये वाला जो सिग्नल है ये वाला सिग्नल नहीं दिया हुआ है ना। ये सिर्फ जेड ट्रांसफॉर्म दिया हुआ है। अब सिर्फ जेड ट्रांसफॉर्म दिया हुआ और आपको पूछा है कि ये जो जेड ट्रांसफॉर्म है ये किस एक्स एन का जेड ट्रांसफॉर्म है, ठीक है। तो भाई ये वाला जेड ट्रांसफॉर्म किस एक्स एन का जेड ट्रांसफॉर्म है, ये किसी का भी हो सकता है, ठीक है। मतलब ये एक सिग्नल एक्स एन कोई एक हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। क्यों, क्योंकि आरओसी तो यहाँ मेंशन नहीं कर रखा। आरओसी अलोंग विथ जेड ट्रांसफॉर्म जो है वो एक यूनिक सिग्नल एक्स एन को मैप करता है ना, ठीक है ना, जेड ट्रांसफॉर्म को। तो यहाँ पे आरओसी तो नहीं दिया हुआ, आरओसी नहीं दिया हुआ, तो ये वाला जो सिग्नल है ये वाला सिग्नल क्या A/1 माइनस ए जेड इनवर्स। अब देखो जब भी 1/1 माइनस ए जेड इनवर्स, जब भी इस तरह का कोई जेड ट्रांसफॉर्म दिया हुआ हो तो इस तरह का जेड ट्रांसफॉर्म, ये आरओसी अभी नहीं पता है हमको, है ना, आरओसी अभी नहीं दी हुई है वहाँ पे। तो 1/1 माइनस ए जेड इनवर्स जो दिया हुआ है वो 1/3 की पावर n u ऑफ n, इसका जेड ट्रांसफॉर्म भी हो सकता है, ठीक है। और यही वाला जो कुछ नहीं दिया हुआ है ना भाई आरओसी के बारे में, और यही सेम सिग्नल, क्योंकि हमने देखा ये a की पावर n u ऑफ n का 1/1 माइनस ए जेड इनवर्स होता है, और माइनस a की पावर n u ऑफ माइनस n का भी 1 माइनस है। इसका मतलब इसके कोरस्पॉन्डिंग ये जिस एक्स एन का जेड इनवर्स रहा होगा वो एक्स एन ये भी हो सकता है, और वो एक्स एन जो है वो ये भी हो सकता है
है ना। अब 5 लगा लो इनके आगे, ठीक है। मतलब ये वाला, ये अकेला जेड ट्रांसफॉर्म जो है वो इस सिग्नल का भी हो सकता है और इस सिग्नल का भी हो सकता है। अब 2 का हो सकता है, क्या पता तीसरा चौथा कोई और सिग्नल भी किसी फॉर्म में हो, उसका भी हो सकता है ना, ठीक है। लेकिन अभी हमने पढ़ा है कि इस तरह का जो जेड ट्रांसफॉर्म है वो सिर्फ उसके दो एक्शन पॉसिबल होते हैं, है ना। ऐसे ये वाला जो है इसके भी तो 2 एक्शन पॉसिबल हैं। इसका कौन कौन सा होगा, 1/2 की पावर n u ऑफ n, 3 लगा दो उसके आगे, है ना। और इसका -3 1/2 की पावर n u ऑफ n -1, ठीक है ना। इसके भी 2 ट्रांसफॉर्म पॉसिबल है, ठीक है। अब ये एक्शन दिया हो तो यहाँ पे जो है हमको अगर सिर्फ जेड ट्रांसफॉर्म दिया हुआ हो तो इसका मतलब हम कंफर्म नहीं बता सकते कि ये सिग्नल कौन सा एक्शन रहा होगा जिसका ये जेड ट्रांसफॉर्म बनेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमको जो है अलोंग विथ जेड ट्रांसफॉर्म जो है हमको आरओसी को भी मेंशन करना पड़ेगा। आरओसी मेंशन करनी पड़ेगी, तभी जाके हम जो है वो कंफर्म बोल सकते हैं कि हाँ ये इस सिग्नल का जेड ट्रांसफॉर्म होगा। ये हम इन्वर्स लाप्लास देखेंगे ना, जब ये इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म जब करेंगे तब हम इन सिग्नल जो है, ये वाले सिग्नल जो है या फिर ये वाला जो जेड ट्रांसफॉर्म है इसके कौन कौन से एक्शन निकलेंगे, मतलब इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म निकलेंगे, वो आगे वाले वीडियो में देखेंगे। अभी मेरा मेन मोटिव है इन क्वेश्चंस के थ्रू बताना कि जेड आरओसी का सिग्निफिकेंस जेड ट्रांसफॉर्म के अंदर किस लेवल तक है। तो यहाँ पे देख लिया ना, यहाँ पे कन्फ्यूजन है, यहाँ पे भी कन्फ्यूजन है। अब जब कॉम्बिनेशन लोगे तो दो कॉम्बिनेशन, मान लो ये इसका हुआ और ये इसका हुआ, ऐसा पॉसिबल है, ये इसका हो ये इसका पॉसिबल हो, है ना, या फिर दोनों ये हो या फिर दोनों ये हो, तो कुछ 4 पॉसिबिलिटी है ना। तो कोई सी भी आरओसी, उन्हीं के कोरस्पॉन्डिंग अलग अलग आरओसी भी बनेगी। वो इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म देखेंगे तो तब देखेंगे भाई ऐसा हो सकता है ना, ये वाला सिग्नल ये हो और ये वाला सिग्नल इसका रहा हो, या फिर ऐसा पॉसिबल है ये इसका जेड ट्रांसफॉर्म रहा हो और ये इसका जेड ट्रांसफॉर्म रहा हो, या फिर ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ये इसका हो और ये इसका हो, ठीक है। तो कुल मिला के 4 पॉसिबिलिटी वो आगे इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म में देखेंगे। तो आरओसी का सिग्निफिकेंस क्या है, यहाँ पे अगर मान लो मैं सिर्फ एक इतना बोल दूँ कि मोड जेड ग्रेटर देन 1/2 है, तो आप फटक से बोल दोगे कि ये वाला मोड जेड 1 = 1/2 में आप पहले ये वाला ड्रॉ करोगे, इसका आरओसी देखोगे, फिर ये देखोगे सिग्नल लेके एक्शन, और फिर इसका आरओसी देखोगे, फिर देखोगे मोड जेड जो है वो कौन से सिग्नल के लिए बन रही है, कॉमन आरओसी देख के, वो आगे देखेंगे हम, है ना। तो ये वाले वीडियो के अंदर इतना ही, आगे वाले में इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म शुरू करेंगे। तो इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म ये वाला यहाँ तक का टाइमलाइन जो है दिमाग में रखना, आगे वाली वीडियो में यहाँ से शुरू करेंगे जब ये वाला जो है इससे इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म लेके आएंगे तो कौन कौन से सिग्नल चूज करेंगे बेस्ड ऑन द आरओसी, है ना, ठीक है। तो अब गेट में जो क्वेश्चन आता है ना, सिर्फ सीधा जेड ट्रांसफॉर्म दिया हुआ होता है वहाँ पे, है ना आरओसी दी हुई है ना कुछ सिग्नल दिया होता है, और फिर रेंडमली ऑप्शन फ्रेम करता है कि ये इस और इस सिग्नल की आरओसी है या इस और इस सिग्नल का कॉम्बिनेशन का जेड ट्रांसफॉर्म है या इसका कॉम्बिनेशन का, मतलब ये भाई ये किसका भी हो सकता है, 4 पॉसिबल है। तो क्वेश्चन वहाँ पे आता है ना वो ऐसे ट्रिकी बन के आता है थोड़ा सा, ठीक है। तो ठीक है, इस वाले वीडियो के लिए धन्यवाद।